थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आज हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड के बारे में स्टडी करेंगे, समझेंगे कि क्या होता है एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। आपने पोस्टर्स देखे होंगे, आपने बहुत सारी ऐड देखी होगी, तो सब में ये होता है ना कि रिवायर योर सबकॉन्शियस माइंड। लाइक ना, हमेशा कहा जाता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करो, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करो। राइट। तो आपको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना कैसे है? तो आज हम वो समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ताकि हम उसको, जो भी हमें चीजें चेंज करनी है, जो भी हमें बैड हैबिट्स है या बैड पैटर्न्स है हमारे, उनको कैसे हम रिलीज कर सकते हैं हमारी लाइफ से। ओके। सो फर्स्टली हमारे पास दो टाइप के ब्रेन होते हैं। फर्स्ट कॉन्शियस। कॉन्शियस कौन सा माइंड होता है? जो लॉजिकल माइंड होता है, जो सब कुछ समझ रहा होता है, देख रहा होता है, सुन रहा होता है और लॉजिक्स होता है जिसके पास, जो एफर्ट्स लगाता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड कौन सा होता है? जो कोई लॉजिक नहीं समझता। उसको स्लेव माइंड भी बोल सकते हो आप। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो सिर्फ एफर्टलेस होता है, वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है। जो कॉन्शियस माइंड ने उसको फीड करा है, जो उसने पैटर्न बनाए हैं, वो उस पे बस वर्क कर रहा होता है। वो खुद से कुछ भी नहीं करता। उसको सही क्या है गलत क्या है कुछ नहीं पता। वहीं कॉन्शियस माइंड को पता है कि गलत क्या है सही क्या है। लॉजिकल माइंड। तो आप ही बताओ कौन सा माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड? जस्ट टेल मी। आप चैट में लिख के बताओ मेरे को कौन सा माइंड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबकॉन्शियस। ओके। कैसे? क्योंकि जो पैटर्न जो बने हुए हैं वो हमारे अनअवेयरनेस में भी चीजों को डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर उस पैटर्न पे वर्क किया जाए तो हमें जो चीज, जैसे बहुत सारे शैडोज एस्पेक्ट हो गए हमारे अंदर जो कि हमें पता भी नहीं होते, वो ट्रिगर करते हैं, हम उन पे काम कर सकते हैं। लिटरली ओके। पूरी प्रोग्रामिंग की हम क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, प्रेजेंट कैसा है, सब चीज एक मैप, ब्लूप्रिंट कह सकते राइट हैं राइट। सबकॉन्शियस में। जब हम चाइल्ड होते हैं तब से वो, जब बच्चा पेट में आता है तभी से आई थॉट वो बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि शायद बच्चे अपने पेरेंट्स के तरह होते हैं। ओके। सो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, बट इन माय केस मैं आपको बताना चाहती हूँ कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड तक आप तब तक नहीं पहुंच पाओगे जब तक आप कॉन्शियसली कुछ चीज नहीं करते। ठीक है। आप कभी भी अलोन सबकॉन्शियस माइंड को कभी हील नहीं कर पाओगे, या उस तक कोई भी बात पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं पहुंचा पाओगे। समझ में आई बात? मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ। या या सो कॉन्शियसली हम जो लॉजिकली जो सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं, जो हम रिपीटेडली कर रहे हैं, वही चीज सबकॉन्शियस में जा रही है। वही बिहेवियर, वही पैटर्न बन रहे हैं हमारे। वो सही है गलत है सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता, बट हमारे लॉजिकल माइंड को, कॉन्शियस माइंड को पता है क्या सही है गलत है। बट विद रिपीटेशंस वो चीजें हमारी लाइफ में, जैसे हम, छोटा बच्चा होता है, ठीक है एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा होता है, आप उसको डांट रहे हो। ठीक है। आप डांट रहे हो, आप उसको सिखाना चाह रहे हो, आप कुछ समझाना चाह रहे हो, बट उस बच्चे के माइंड में क्या जा रहा है कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मेरे से कोई प्यार नहीं करता। वो बार बार अपने आप को बोल रहा है कि मेरे से कोई प्यार नहीं कर रहा, मेरे को सब डांटते हैं। तो वो लॉजिकली, मतलब वो बाहर सुन रहा है कि मेरे को डांट लग रही है तो मेरे से कोई प्यार नहीं करता, वो अपने आप को कमांड दे रहा है ना। अब उसको नहीं पता कि वो सही है गलत है, वो अपने अकॉर्डिंग जितनी उसकी समझ है वो उस हिसाब से काम कर रहा है। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसके पास जो है मेमोरी, जो डाटा है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। बट लॉजिकली माइंड, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, अगर हम उसको चेंज कर ले, हमारे थॉट्स को चेंज कर ले, तो हम सबकॉन्शियस माइंड तक इजीली पहुंच सकते हैं। कौन हमें एफर्ट तो कॉन्शियसली लगाने पड़ेंगे ना। हमें जो भी काम करना पड़ेगा वो कॉन्शियस लेवल पे करना पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सबकॉन्शियस माइंड को हील करना होता है, सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करना होता है। परफेक्ट। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट करना कैसे है? आज हम वो सीखेंगे कि आपको करना कैसे है वो चीज। आप लोगों को कुछ को पता होगा, लाइक आप गैस करो कि आप कैसे कर सकते हो चीज। रिपीटेड पैटर्न, रिपीटिंग थिंग्स। ओके, रिपीटेशंस, राइट, बिल्कुल सही है। आपको पता है
हमें कोई भी राइट चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देनी है, वो हम हमें कॉन्शियसली देनी पड़ेगी। ओके। एंड जो भी रोंग चीज, रोंग पैटर्न्स हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड से निकालना है तो कॉन्शियस के थ्रू निकलेंगे। मतलब कि आपको कॉन्शियस एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो पैटर्न्स चेंज होंगे। सिंपल। उसको आप ये नहीं बोलोगे कि ये चीज गलत है, तू ये मत कर, ये चीज डिलीट कर दे, ऐसा नहीं होगा। आपको बार बार उस चीज पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। आपका आपको जिम जाना है। एग्जाम्पल एक समझो कि आपको जिम जाना है, आपको पता है मेरे को जिम जाना है, मेरे को हेल्दी खाना है, मेरे को वेट लॉस करना है, या मेरे को हेल्दी रहना है। ओके। लॉजिकली आपको पता है, बट सब लोग सबकॉन्शियसली आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे। राइट, वो आपका पैटर्न है कि आप क्यों नहीं लगा रहे, आपका क्या बिलीफ है, क्यों आप स्टॉप कर रहे हो अपने आप को। तो वो सबकॉन्शियस पैटर्न है, वो आपको समझना पड़ेगा कि आपका क्या पैटर्न है। अंडरस्टैंड? कि वो चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू एफर्ट्स लगाओगे, अपने कॉन्शियस माइंड को समझोगे। और एक्शन कौन सा माइंड लेता है? एक्शन कौन सा माइंड लेता है? सबकॉन्शियस और कॉन्शियस? सबकॉन ओके। या एक्चुअली एक्शन हमारी बॉडी लेती है ना, माइंड। एक्शन बॉडी लेती है, आइदर वो सबकॉन्शियसली लेती है, आइदर वो कॉन्शियसली लेती है। सबकॉन्शियसली कैसे? कि आपको कुछ करने के लिए खुद को बार बार पुश करना पड़ता है। राइट। आपको कुछ भी करने के लिए आपको पुश करना पड़ रहा है, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, तो डेट मीन्स आप कॉन्शियसली उस चीज पे काम कर रहे हो। आप हैबिट बिल्डिंग करते हैं, हम कुछ नई हैबिट अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है, तो हम कॉन्शियसली करते हैं ना वो सब चीजें। तो वो जो एक्शंस हमारी बॉडी ले रही है, वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू ले रही है। और सबकॉन्शियस माइंड जब एफर्टलेसली काम होता है, जब आप फ्लो में कुछ कर रहे हो जो आपको अच्छा लग रहा है, जैसे आपको मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हो, या जो आपका पैटर्न है, आपको आपके लिए वो अच्छा है, आपके लिए वो नॉर्मल है, आपको अच्छा लगता है वो चीज करना, तब इंजॉयली आप बिना किसी एफर्ट के कर रहे हो, वो हो गया सबकॉन्शियस माइंड। वो कहाँ से आया एक्शन? सबकॉन्शियस माइंड से। एक्शन हमारी बॉडी ही लेती है, बट बॉडी का माइंड से कनेक्शन होता है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही आपके जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी बिलीव्स हैं, हम उनको रिलीज करते हैं पहले सबकॉन्शियस माइंड से, उसको कॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं, देन हम उसको रिलीज करते हैं। और कॉन्शियसली कैसे करते हैं? रिपीटेशन। आपने सही बात बोला, रिपीटेशंस। आपको जो भी हैबिट बिल्ड करनी है, बार बार उसके बारे में सोचो, बार बार वो एक्शंस लो। आपको स्टार्टिंग में एफर्ट लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा, आपको फिर भी एक्शन लेना है, आपको लेते रहना है। एटलीस्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जब तक वो ऑटोमेटिकली ना हो जाए। सेकेंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है इमोशंस। रिपीटेशन विद इमोशंस। अभी हम जैसे हम बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, पॉजिटिव बोलो, आप बोल रहे हो आई एम ग्रेट, आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग, आप बिना इमोशंस के बोलो। क्या आप वो फील कर पाओगे? क्या वो आपकी हैबिट बन पाएगी? वो आपका थिंकिंग पैटर्न बन पाएगा? जस्ट टेल मी यस और नो। अगर आप बिना इमोशंस के आप रिपीटेशंस कर रहे हो, बट आप बिना इमोशंस के कर रहे हो, तो This can never happen. I have tried many times. It doesn't work. या तो रिपीटेशन अकेला काम नहीं करेगा। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इमोशन समझता है, वो फीलिंग समझता है। आपने सोचा, अभी ने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो चाइल्डहुड ट्रोमास बोलते हैं हम, उसमें क्या होता है? उसमें वो इंसिडेंट याद नहीं रहता, बस वो इमोशन क्या फील किया था आपने, वो याद जरूर रहता है आपको। वहां पे आपको डर लग रहा था, आपको गुस्सा आ रहा था, आप फ्रस्ट्रेटेड थे, आप सैड थे, आप क्या थे इमोशनली, आपको याद रहता है वो चीज। बट वो इंसिडेंट शायद आपको याद नहीं होगा, होगा भी तो बहुत थोड़ा सा, अगर माइट भी। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस में वर्क करता है, वाइब्रेशंस में। तो जब आप जो भी अफर्मेशंस कर रहे हो, वो आप अगर इमोशंस के साथ करोगे, या जो भी एक्शन ले रहे हो वो आप इमोशंस के साथ लोगे, तो इट विल वर्क ड्रास्टिकली। वो तब जाएगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब बात आती है ईएफटी हम क्यों करते हैं, ईएफटी से कैसे ये रिलेटेड है। ईएफटी में क्या होता है, हम पहले जो भी हमारे पैटर्न्स हैं, उनको कॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं। कैसे?
उनको रिमाइंड करके, उनको फील करके, उनको इमोशनली समझ के कि मेरे को इमोशनली क्या फील हो रहा है, राइट। तो वो कॉन्शियस, आप जैसे हम बोलते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्या इमोशनली आप फील कर रहे हो, तो आप उस जोन में जाते हो, राइट। तो वो चीज कॉन्शियस हो जाती है क्योंकि आप उसको फील कर पा रहे हो एट द प्रेजेंट मोमेंट। दिस वे सबकॉन्शियस माइंड से वो कॉन्शियस माइंड में आता है एंड तब वो रिलीज होता है। और वैसे ही कोई अगर आपको अच्छी हैबिट बिल्ड करनी है तो वो कॉन्शियसली आपको एफर्ट लगाने हैं, आपको रिपीटेशन करनी है विद इमोशंस, एंड वो आपकी एक हैबिट पैटर्न बिल्ड होता है। सबकॉन्शियस माइंड को सही गलत नहीं पता होता, लेकिन हमारे कॉन्शियस माइंड को सही गलत पता होता है। तो जैसे ही हम कोई भी बोलते हैं ना, स्ट्रेस है, टेंशन है या ट्रोमा है, उसको जब हम कॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से आपने सर सप्रेस कर रखा है, उसको दबा रखा है। वो जब आप चीज दबा के रख रहे हो तो वो इंक्रीज हो रही है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। इट्स लाइक कि फ्रिज है, फ्रिज में आप एक फ्रूट कोई भी बहुत लंबे समय तक रखोगे तो वो सड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो वैसे एक नेगेटिव थॉट जब हमारे माइंड में, इमोशन जब हम सप्रेस करके रखते हैं हमारे माइंड में, तो वो खराब होने लग जाता है, मतलब वो और वर्स्ट होने लग जाता है। इसलिए उसको रिलीज करना इंपॉर्टेंट है, और रिलीज होगा वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू। यहाँ तक मेरी बातें समझ आई आपको? आप रिलेट कर पा रहे हो? Yes, yes. Actually, the things have been started building when I started self love. The emotion of love, when I included that. At that point, I got that thing that why things started changing because I put constant effort focusing over myself and I can't share. Within 21 days or less, I have started seeing that the things are changing rapidly. Every time I feel low, I always make to choose myself with Yeah. that emotion of love and care that it changed the whole game. I just can't say how rapidly I have seen the changes. एंड The द magic of पावर, emotion. दिस इज द पावर ऑफ लव। लव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे हाई मोस्ट होती है जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो। व्हेन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, मतलब आप इमोशनली एक्सेप्ट करो ना, आपको अपने आप को पूरे पर तरीके से एक्सेप्ट करो। अगर आप बोल रहे हो कि आई चूज माई सेल्फ, और बट आप इमोशन के साथ वो फील कर पा रहे हो, आई चूज माई सेल्फ इन दिस सिचुएशन, जो भी लाइफ में चल रहा है, स्टिल आई चूज टू लव माई सेल्फ। वो स्माइल के साथ, वो करेज के साथ आप बोल रहे हो, आप इमोशनली फील कर रहे हो, तो वो आपका पैटर्न बन जाता है विद इन, मतलब 21 डेज। या आपको जरूरी नहीं है, हर किसी को टाइमिंग अलग अलग होता है, किसी को 5 दिन में अच्छा लगता है, किसी को 21 दिन में, किसी को पूरा महीने लग जाता है, 2 महीने लग जाता है, सबका पैटर्न अलग होता है, सबकी चीजें अलग होती है। बट इट वर्क्स विद इमोशंस। आपको जो भी काम करना है वो इमोशंस के साथ, रिपीटेशंस के साथ करना है। आप उसको ना, जैसे आपको कोई हैबिट बिल्ड करनी तो उसके साथ कोई रिवार्ड ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आप उसका कोई इमोशन इंक्लूड कर सकते हो कि वो एक्टिविटी करने के बाद आपको क्या फील होता है, वो अचीवमेंट, वो सेटिस्फेक्शन जो फील होती है, उसके बारे में इमेजिन करो। वो बार बार वो इमोशन बार बार फील करोगे तो वो हैबिट आपकी बिल्ड होने में आपको आसानी होगी, जल्दी से बनेगी, और वो बहुत जल्दी ऑटोमेटिक हो जाएगी, वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे ही ईएफटी वर्क करता है। तो फर्स्टली आप मेरे को बताओ, यहाँ तक आपको कोई कुछ पूछना है या कुछ नहीं समझ में आया? देन हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया या कुछ बात नहीं समझ में आई? Yes. आप सबको क्लियर है? एंड वन मोर थिंग, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग हम आज बात करेंगे, वो है कि हमें लगता है कि जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस है ना, वो हम खुद है। ठीक है? आप खुद नहीं हो वो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी इमोशंस है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आप उसको होल्डर हो। आप मतलब आपने होल्ड किया होगा, आपके अंदर वो है, आप वो नहीं हो। आपको समझना पड़ेगा ये दो अलग अलग एंटिटी है, दो अलग अलग लोग हैं, या दो अलग अलग एनर्जीज हैं, हम बोल सकते हैं। कि आप सिर्फ इमोशन को होल्ड करके रखे हो, आप मतलब इट्स लाइक कि आप गिलास हो, और ग्लास के अंदर आप क्या पोर कर रहे हो, आप क्या डाल रहे हो, वो आप पे डिपेंड होता है। तो वैसे ही ये हमारा माइंड है, आप इसके अंदर क्या डाल रहे हो, क्या चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो सोसाइटी से, आसपास से,
वो आपकी मेंटेलिटी बनती है, वो आपका माइंडसेट बनता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो वो आपके हाथ में, वो समझो। समझ रहे हो? आप अगर अपना कंजप्शन चेंज कर दो, आपके, आप एक गिलास हो, मतलब गिलास में आप वाटर डाल रहे हो, अल्कोहल डाल रहे हो, या लस्सी डाल रहे हो, मतलब कुछ भी दूध मिल्क डाल रहे हो, आप कुछ भी डाल सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड है, तो आप चेंज कर सकते हो ना उस चीज को। तो वैसे ही हमारे पास ये इमोशंस हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अब मेरे को एक चीज पे कैसे रिएक्ट करना है, मेरे को यहाँ पे गुस्सा होना है, क्या मेरे को थोड़ी देर शांत होकर पहले समझना है कि हो क्या रहा है, मुझे चीजें समझनी है। राइट? एक रिएक्शन होता है, एक रिस्पोंड करना होता है, बात को सुन के समझ के देन आप उस पे आंसर कर रहे हो। एक मेरा हैबिट है कि कोई मुझे कुछ वर्ड्स बोल देता है या कुछ भी बोलता है तो मैं ट्रिगर हो जाती हूँ। फिर मैं, मतलब वो कुछ भी इंसान चाहे सही भी बोल रहा हो, हम नहीं सुनते हैं। होता है ऐसा? पता नहीं, मेरे साथ तो बहुत होता है कि कुछ भी वर्ड बोलने लग जाता है या कोई इंसान, कोई पर्टिकुलर चीज हो जाती है तो वी गेट ट्रिगर्ड कि ये तो अब ऐसा ही होगा, तो आप अपने आप को डिफेंस करने लग जाते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाते हो, वो आपका प्रोटेक्शन मैग्नेज्म होता है। ठीक है? जैसे आपको पता होगा हमारा एक ब्रेन है, एमेगडेला, ब्रेन का एक पार्ट है, मतलब एमेगडेला, जो हमेशा फियर एंड फ्लाइट के मोड में रहता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल। जैसे फियर है, इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल, की मतलब आप कुछ गलत ना करो, लाइक कि आप आग के पास मत जाओ, तो आपको डर लगता है ना, तो वो अच्छा है। बट वही जब डर आपको एक्शन लेने से रोक रहा है, लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको रिस्क लेने से रोक रहा है, तो वो डर खराब, गलत बन जाता है, मतलब वो आपको सर्वाइवल मैकेनिज्म से ऊपर जा रहा है, तो वो आपको कमजोर कर रहा है। सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डर भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, अच्छा होता है, बट एक लिमिट तक। बट अभी आप कुछ भी, मतलब एक पर्टिकुलर चीज है, आपको जिम जाना है, आपको वेट लॉस करना है, या अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको करना है, और आप नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि, या फिर जो भी आपका माइंडसेट है, लाइक मेरा एक माइंडसेट था कि जिम जाने से, मतलब एक्सरसाइज करने से आपके मतलब बॉडी पार्ट में वो हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, तो वो हमारा, वो मेरा फियर है। राइट? तो आपको अपना फियर समझना है कि ये आपको हेल्प कर रहा है कि आपको ये रोक रहा है, और उस पर टैप करना है और उसको रिलीज करना है। अगर आपके वो काम करनी है तो उसको रिलीज करो, क्यों रख रहे हो उसको? आपको जितना उसको रखोगे वो उतना ही इंक्रीज होता जाएगा, और वो आपको हार्म करता रहेगा। राइट? यस मैम। तो इसलिए हमें ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली, अपने आप को एक्नॉलेज करो, जैसे आपने सेल्फ लव बताया, अपने आप को एक्सेप्ट करो हु यू आर। आपके जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स है, जस्ट एक्सेप्ट देम एज दे आर। ठीक है? फिर उन पैटर्न्स पे एक एक करके काम करो। आपको जो भी फियर है, जो भी एंजाइटी है, किस चीज की एंजाइटी है, क्यों है एंजाइटी, आप समझो कब ये स्टार्ट हुई, तो उस पे काम करना स्टार्ट करो, उसको रिलीज करना स्टार्ट करो। एंड आपको पता है सबसे इफेक्टिव टेक्निक है ईएफटी। ईएफटी के थ्रू आप बहुत इजीली जस्ट टैप करके, आपको जो भी, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ आप कैसे कर सकते हो। मान लो आपको पता है कि मेरा एक पैटर्न है, या आपको इस चीज का, मतलब कोई भी बात सुन के या कुछ बात याद करके आप ट्रिगर हो जाते हो, आप पर्टिकुलर चीज पे काम करने लग जाते हो, तो आपको पता है वो चीज। ठीक है? तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको जस्ट वो फील करना है एंड आपको टैप करना है। टैपिंग पॉइंट्स मैं बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट। ये हमारे सिंपल टैपिंग पॉइंट्स है। कोई भी पैटर्न, चाहे वो मनी ब्लॉक है, या रिलेशनशिप ब्लॉक है, या करियर ब्लॉक है, आप अभी राइट नाउ क्या फील कर रहे हो, जस्ट अपने आप को एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं ये चीज फील कर रही हूँ, एंड टैप। कोई पर्टिकुलर इमोशन जिस पे आप वर्क करना चाहते हो, या आपको लगता है कि ये बहुत ट्रिगर करता है आपको, आप चैट में लिखो, ताकि हम उस पर थोड़ा सा 2 मिनट टैप करके मैं आपको बता सकूं कि आप कैसे उसको इजीली टैप कर सकते हो, और कैसे आप डेली लाइफ में इस चीज को इंक्लूड कर सकते हो। सेल्फ वर्थ।
जो भी आपने ये इतना बड़ा जो मैसेज लिखा है ना, जस्ट आप उसको रीड करो एंड टैप। आप जो इमोशनली उस टाइम फील कर रहे हो ना, आप उस इमोशंस पे टैप करते हो तुरंत, अब वो आपको रिलैक्स फील होने लगता है। आपका माइंड क्लियर होने लगता है, क्योंकि आपका एक पैटर्न बन चुका है कि मेरे को इस तरीके से रिएक्ट करना है, मेरे को कंप्लेन करनी है। तो आप वो उसमें मोड में जाओ ही मत। रीड इट, टैप इट, सिंपल। चाहे वो फैमिली से रिलेटेड है या कुछ भी हो रहा है, जिस भी टाइम हो रहा है, आप उसको इमोशन को एक्नॉलेज करो। मेरे को जैसे सेल्फ वर्थ का आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे दिशा? Uh, when I was a child, like I was someone, मैं मतलब जब I was a child, actually the issue was that nobody looks at me. I was very slow over analyzing things, and everyone says that if she's mentally fine or not. Like I have heard these things over 10 years of my childhood, and from there I started to work and work very hard and achieving goals. I become the best, but still I didn't have that satisfaction feeling within me. But after trying, searching, I got to know the issue is not over that what I have achieved or not what I feel actually. या It's all about the pattern that have been settled in my in तो inside me when I was a child. इस चीज पे ना अभी टैप करते हैं, ठीक है? अभी जो आपने बताया कि चाइल्डहुड से, ओके, आप ही बोलोगे एंड हम टैप करेंगे। आपने अभी जो रिपीट किया, आपको सेम चीज रिपीट करनी है, आप जैसा फील करते हो, एंड हम टैप करेंगे, ठीक है? आप अपने आप को अनम्यूट करो एंड अभी मेरे को बताना हाउ आर यू फीलिंग। या, Okay. जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। Okay. Shall I say? या, स्टार्ट विद आईब्रो पॉइंट। Even though I feel like I am not worthy आप of love, I feel कंफर्टेबली बोल सकते हो, आपको मतलब ऐसे कुछ भी वो करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप जो फील कर रहे हो, आप जस्ट वो बोलो, ठीक है? और आईब्रो पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके? या, फील योर इमोशंस। I just felt like I was lost. I have never been viewed and loved in the way I wanted. Every time crying over the shadows, like no one is even seeing at me. The slowest child over the family and all those things around. Sorry, I can't further. ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट रिलैक्स, यू कैन रिलैक्स। अभी हम काम डाउन योर सेल्फ, ओके? आप ऐसे मतलब मैं जैसे आपको समझाना चाह रही थी कि आप इस तरीके से आप जो भी फील कर रहे हो उसको रिलीज होने दो। जस्ट रिलीज इट। क्राई का मन कर रहा है, जस्ट क्राई। सैड I फील did. हो, या इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। I always cry, or I just do journaling. इट्स नॉर्मल। Yeah, it's normal. या इट्स कम्प्लीटली ओके। मैं भी ऐसी हूँ, लाइक लिटरली मैं छोटी छोटी बातों पे रो लेती हूँ। ठीक है, इट्स ओके। हमें चेंज होने की जरूरत नहीं है, हमें हर टाइम स्ट्रोंग रहने की जरूरत भी नहीं है। पर हम जो हैं जैसे हैं, बेस्ट है। ठीक है, हर कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई मतलब स्ट्रोंग होना चाहिए, ऐसे रोना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नहीं भाई। मैं एक अलग इंसान हूँ, मैं एक यूनिक इंसान हूँ। हम सब अलग अलग हैं, हम सबका सोचने का तरीका अलग है, हमारे पैटर्न्स अलग हैं। तो हम एक जैसे रिएक्ट कैसे कर सकते हैं? तो जो इंसान हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो गलती उनकी है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस तरीके से ही करेगी। तो वहां पे आपको अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को एक पर्टिकुलर वे में ही प्रेजेंट करना है। वाई? ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। यू आर फ्री टू फील योर सेल्फ। अपने आप को फील कर सकते हो, अपने आप को आप बोल सकते हो जो बोलना है, जैसे आपको फील करना है, जस्ट फील योर सेल्फ। I am also a self-love coach. I know these things and I teach also. Okay, जो just feel, and ये सबसे simplest way है, सबसे बेस्ट वे है। अगर आपको क्राई करने का मन कर रहा है तो भी स्टिल आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग, स्टिल टैपिंग, उसको निकलने दो,
यू डोंट हैव टू स्टॉप योर सेल्फ, नहीं मैं रो नहीं सकती या मैं ऐसे नहीं कर सकती, आई डोंट हैव टू बी डू दैट। तो नहीं, आपने बहुत अपने आप को सप्रेस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब टाइम है उसको रिलीज करने का, अपने आप से कनेक्ट करने का। बिकॉज जब हम सप्रेस करते हैं हमारे इमोशंस, हम खुद से ही दूर जाते हैं, क्योंकि हम हमसे ट्रू सेल्फ नहीं है ना हम। क्योंकि मैं कुछ और फील कर रही हूँ और मैं बोल कुछ और रही हूँ, तो वो दोनों कनेक्ट कैसे होंगे? मेरे एक्शन कुछ हो रहे हैं, मैं बोल कुछ हो रही हूँ, मैं और फील कुछ और ही कर रही हूँ। तो जो आप फील कर रहे हो वही बोलो, वही करो, एंड यू फील सो अलाइंड, सो लव्ड, सो ग्रेटफुल। बिकॉज जो आप हो आप वही प्रेजेंट भी कर रहे हो। मतलब हमें वो नहीं रहेगा गिल्ट या रिग्रेट कि यार मैं ऐसा कर देती, काश मैं वैसा कर लेती। हमें रहता है ना, राइट? हम कुछ भी करते हैं लाइफ में, हमें रह जाता है कि इस तरीके से बोल देते हैं। या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब कन्वर्सेशन चल रही होती है तब मेरे को याद नहीं आता कुछ, लेकिन उसके बाद याद आता है अरे ये पॉइंट को ऐसे बोलना चाहिए था, इस पॉइंट पे ऐसे काम करना चाहिए था, राइट? तो वो क्यों आता है? क्योंकि हम कनेक्टेड नहीं हैं। तो अपने आप को फील करो, और जो फील कर रहे हो उसी को एक्सप्रेस भी करो। ओके? एंड इसीलिए मैं एक 21 डेज का कोर्स लेके आ रही हूँ, जिसमें आप 21 डेज में ईएफटी पर प्रैक्टिकल सीखोगे। ईएफटी में कैसे स्क्रिप्ट्स बनाते हैं वो सीखोगे। अलग अलग एरियाज में आप ईएफटी को कैसे यूज कर सकते हो वो सीखोगे। क्योंकि मैंने क्या देखा कि हर टाइम तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना, या हर टाइम आप यूट्यूब पे जाके या कोई वीडियो सुन के या नहीं कर सकते टैपिंग। बट सम टाइम ऐसा होता है कि यू डोंट फील लाइक यूजिंग मोबाइल, तब आप हमेशा अपने साथ रहते हो। तो अगर आपको ये टेक्निक आएगी, आप खुद के लिए टैप कर पाओगे, तो आप बेटर अपने आप को एनालाइज कर पाओगे और बेटर उसको रिलीज कर पाओगे। इसमें कोई एडवांस लेवल नहीं है, ये सिर्फ इतना ही है। ये उन सब लोगों के लिए है जो डेली लाइफ में अपने आप को हील करना चाहते हैं। ठीक है? तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इस कोर्स में तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड ये जो कोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सीखने के लिए है। आप अपनी लाइफ में खुद को और अपने आसपास के लोगों को, मतलब फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर सको। क्योंकि हर टाइम हमारे पास चीजें नहीं होती है, रिसोर्सेज नहीं होते हैं कई बार, लेकिन हम खुद के साथ हमेशा रहते हैं। तो उस टाइम तुरंत आप टैपिंग करके उस इमोशन को रिलीज कर सकते हैं। आपको कुछ भी होल्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको टेंस फील हो रहा है, या आप किसी पार्टी में हो, या आप किसी ऐसी जगह पे हो यू फील बैड, कि आपको उस सिचुएशन में नहीं रहना है। लाइक जैसे हम इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो वो फियर है, तो उसको आप टैप करके तुरंत रिलीज कर सकते हो। तो वो पावर आपके हाथों में होगी। तो वो मैं सिखाने वाली हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड उसकी सारी डिटेल्स आई विल शेयर विद। ओके? एंड उसमें ऐसे ही बहुत सारी चीजें और सीखेंगे हम, कैसे माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन होता है, कैसे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी और माइंड को समझ के और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और बेस्ट वे में काम कर सकते हैं। मतलब गुड है उसको बेस्ट बना सकते हैं, और जो वर्स्ट है उसको गुड तक ला सकते हैं। मतलब कोई बैड हैबिट है, कोई एडिक्शंस है हमारे, उनको रिलीज करके, मतलब होता है ना कि प्रोकास्टिनेट कर रहा है कोई इंसान, वो पड़ा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ना ब्रश कर रहा है, वो नहा रहा है, धो रहा है, कुछ भी नहीं है। तो उसको हम उस पैटर्न को रिलीज करके हम उसको कम से कम इतना ला सकते हैं कि वो डेली लाइफ में काम करना शुरू कर दे। और जो लोग अच्छे हैं, जो मतलब अच्छा कर रहे हैं, लाइक 50,000 रुपये कमा रहे हैं, उसको हम 1 लाख 2 लाख तक लेके जा सकते हैं थ्रू टैपिंग। हम खुद अपने आप को इंक्रीज कर सकते हैं, हम खुद अपने आप के लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी थिंकिंग पैटर्न, जो हमारी इमेजिनेशन है, जो अभी तक इतनी है ना, उसको हम इतना कर सकते हैं। तो रेडी हो आप सब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंप्लीटली? यस मैम। ग्रेट, अमेजिंग। और आज वैसे मेरे पास एक और पिक थी, मैं आपको दिखाने वाली थी। लेट्स सो दिखाई देती हूँ, चलो। अभी मैंने जस्ट ये पढ़ा और मैं सोचा आपको दिखाती हूँ, इस चीज को पढ़ के देखो। Nobody cares if you are lazy or not. Nobody cares if you procrastinate or not. Nobody cares if you exercise or not. Why would they carry? Nobody cares.
It would be best for you if you do things for yourself. You must act. You must find time. सो किसी को कोई लिटरली कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट आपको उस चीज से फर्क पड़ना चाहिए। अगर आप प्रोकास्टिनेट करते हो, लेजीनेस है आप में, या एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो वो किसी और को इफेक्ट नहीं करती। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को रहता है ना कि जज करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, या नहीं फर्क पड़ता यार। लेकिन आपको जरूर फर्क पड़ता है उस चीज से। अगर आप अपनी लाइफ में उस लेवल तक, जैसे आप सेल्फ वर्थ की बात कर रहे हो, आपने अचीव बहुत कुछ कर लिया, आपको लग रहा है कि अब मैं अचीव करके वर्दी बन सकती हूँ, बट यू आर स्टिल वर्दी। फील द वर्थ नाउ, इस दिस टाइम। यू आर वर्दी। आप हो, अभी हो, इसी टाइम। आपको कभी भी, मतलब कुछ भी करके पाने की जरूरत है ही नहीं। ओके, यू आर वर्दी, यू आर डूइंग मच बेटर इन योर लाइफ। आप वर्दी हो और डिजर्विंग हो, इसलिए वो चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। आप और अच्छा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज यू आर वर्दी। यू अट्रैक्ट लव, कनेक्शंस, रिलेशनशिप बिकॉज यू आर वर्दी। आप वो चीज पाके वर्दी नहीं बनोगे कभी भी, बट आप वर्दी हो इसलिए आप और अच्छा अट्रैक्ट कर पा रहे हो। अंडरस्टैंड? आप ऑलरेडी डिजर्विंग हो। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो, और कोई आपके साथ कैसे बिहेव करता है वो आपको नहीं शो करता, वो उस इंसान को शो करता है कि वो कैसा है। ओके? तो किसी और की नजर से अपने आप को देखना बंद करो। शो योर ट्रू सेल्फ, जो हो, जैसे हो। एक्सेप्ट एंड लव। ओके? तो हमारा एक जैसे मंत्रा है, आई लव माई सेल्फ। हम मेरे से जिसने क्लास लिया, जो मेरे से कनेक्टेड है स्टार्टिंग से, उनको पता है। हमने एक रूटीन बनाया है कि हम जब भी हम अपने आप को मिरर में देखेंगे, हम बोलेंगे आई लव माई सेल्फ विथ स्माइल। तुम स्माइल के साथ करोगे, इट्स नॉट कि आपको बोलना है आई लव माई सेल्फ, आपको बोलना है स्माइल के साथ आई लव माई सेल्फ। तो अभी रिपीट करेंगे सारे, आप तो अनम्यूट कर लो, अच्छा लगेगा, देखते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद को प्यार करना भूल जाते हैं। अनम्यूट। एंड सभी अभी बोलेंगे 1, 2 एंड 3 से आई लव माई I सेल्फ। love myself. ये ग्रेट, अमेजिंग। I या गुड love गुड। हाँ हाँ आज गोटे आज गोटे और काली गोटे myself. कर दिन या जैसे आई लव माई सेल्फ एंड फील द लव बिकॉज यू आर वर्दी, यू आर डिजर्विंग, और सारी दुनिया का सारा प्यार आप डिजर्व करते हो। कोई आपको प्यार दे या ना दे वो उसकी गलती है, बट यू डिजर्व द बेस्ट। अमेजिंग। मतलब जो भी बेस्ट है ना इस दुनिया का, वो आप डिजर्व करते हो। चाहे वो प्यार हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे मनी हो। यू डिजर्व द बेस्ट बेस्ट बेस्ट। राइट? सो अपने आप को कंपेयर मत करो, और दूसरे कैसे रिएक्ट करते हैं उस चीज पे आपका कोई रोल नहीं है। तो अपने आप को उस चीज का बर्डन मत दो। ओके? सो आज का सेशन हम यहीं एंड करेंगे। हम नेक्स्ट मंडे को ट्यूसडे को मिलते हैं। ओके, फॉर द फ्री सेशन। या थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।